हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि क्या बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी है। दूसरा, इसमें कौन से लीगल प्रोविज़न जो है वो पीडब्ल्यूडी इन इंडिया में दिए गए हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, आपको पता है 1995 में आया था, जिसमें कि इसका फुल नेम अगर पूछे तो सिर्फ हम इतना ही जानते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। बट इसके आगे भी इस एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो कभी बार ये भी दी जाती है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड अ फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, जो कि 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ था। और इसके अंतर्गत जो है वो 7 डिसेबिलिटी को रखा गया था, जिसमें कि आपको ये 7 डिसेबिलिटी दिखाई दे रही है, जिसमें कि पहला है ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड लिप्रोसी क्रोड। इसमें आपको एम की पावर 2 याद रखेंगे एंड एल की पावर 3, और दूसरा आपका एच आई, और तीसरा है आपका ब्लाइंड। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ब्लाइंड हो गया। ठीक है, इसमें मेंटल इलनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन, एंड जो 3 एल है उसमें आपको लो विजन, लोकोमोटर एंड लिप्रोसी क्रोड याद रखना है। तो ये आप इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें बेंचमार्क क्या दिया गया है। जैसे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में आप देखते हो कि इसमें ये दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करता है, और दिव्यांग व्यक्तियों की जो 7 डिसेबिलिटी है उस श्रेणी के अंतर्गत अगर किसी पर्सन में, किसी व्यक्ति में जो है वो कम से कम 40% दिव्यांगता है, तो उस पर्सन को जो है वो सभी सुविधाएं जो है इस एक्ट के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट, इसमें लीगल प्रोविज़न ये भी दिए गए हैं कि इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके पहले तो रोकथाम लगानी है और शीघ्र पहचान करनी है, और उनके लिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए, ता जो दिव्यांग व्यक्ति भी अपनी शिक्षा लेकर अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर सके। उनके लिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की भी बात जो है ये करता है। भेदभाव नहीं करना है उसको भी, ये इस एक्ट में बताया गया है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और उनको अनुसंधान एवं मानव शक्ति विकास जो है वो करना है। नेक्स्ट है सकारात्मक कार्यवाही। तो सकारात्मक जो है वो बिहेवियर करना है। सामाजिक सुरक्षा के लिए भी ये प्रावधान देता है, और शिकायत का अनिवार्य भी करना है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति अपनी किसी भी लेकर किसी कारण से वो शिकायत करता है तो उसका निवारण भी जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, वो भी इस एक्ट में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में टोटल जो है वो 14 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं उनको मैंने इसमें रखा है। जैसे कि 4th जो अध्याय है, चैप्टर 4th में दिया गया है कि शीघ्र निदान एवं रोकथाम के बारे में, इसके बारे में बताता है। और जो 5वां अध्याय है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के बारे में, कि उनके लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको उचित एवं समावेशित वातावरण के में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। और जो 6वां अध्याय है उसमें व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में बात की गई है। इसमें सरकारी प्रतिष्ठान जो कि 3% जो है उनको आरक्षण दिया गया है, दिव्यांग व्यक्तियों को भी जो कि इस 7 डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं, उनको 3% जो है उनको आरक्षण दिया जाएगा, जो कि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एंड अगामक बाधित व्यक्तियों के लिए 1-1% सभी को आरक्षण है। नेक्स्ट जो है हमारा 8वां अध्याय जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि बाधा रहित वातावरण का प्रावधान किया गया है। कि जैसे सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे हो गया रेलवे स्टेशन, हो गया प्रशिक्षण केंद्र, मनोरंजन स्थल, निर्वाचन बूथ, कार्य क्षेत्र में, सभी जगह उनको जो क्या है सुविधाएं प्रदान करवानी है कि वो अपना आसानी पूर्वक अपने संस्थान में, किसी भी सार्वजनिक स्थान में जा आ सके।
तो उनके लिए ये सरकार जो है इसमें स्पष्ट उन्होंने घोषणा की है कि उनके लिए बाधा रहित वातावरण होना अनिवार्य है। जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर, इमारतों पर रैंप होना चाहिए, उनके पास जो है वो एक व्हीलचेयर जो है वो रखी होनी चाहिए, फिर उनके लिए जो है लिफ्ट का प्रावधान, और साथ ही साथ में उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए ब्रेल लिपि में या श्रवण संकेतों के द्वारा जो है वो वहाँ अनुकूलित साधन जो है वो होने चाहिए। अभी जो है आपको पता है कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट का नया वर्जन जिसको कि संशोधन करके दिया गया है, जो कि 14 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था, जिसमें कि अ, ये आपका आरपीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं, जो कि 2016 में आया है, जिसमें कि अभी इसमें 7 डिसेबिलिटी है, बट इसको बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटी जो है वो कर दिया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसके चलते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस एक्ट से बन सकते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट कब लागू हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया 7 फरवरी, यहाँ 95 और 96 दोनों लिखा हुआ है, बट आपको ध्यान रखना है कि 96 को जो है ये लागू हुआ था। अभी इसमें फुल फॉर्म पूछी है, तो फुल फॉर्म में भी आप ध्यान रखोगे कि कहाँ जो है वो पूरी दी गई है। जैसे समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 दिया गया है। जैसे कि इस सेकंड वाले में क्या दिया है कि समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, पूर्ण सहभागिता सेम दिया गया है, बट इसमें डेट चेंज है। तीसरे वाले में क्या किया है कि उसमें सुरक्षा एवं सहभागिता लिखा है, बट फुल पार्टिसिपेशन नहीं लिखा है, इसलिए ये भी नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा पहली ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में दिव्यांगता कितना प्रतिशत जो बेंचमार्क होता है, तो वो 40% होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है पेपर्स में। तो नेक्स्ट क्या है कि कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो पीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं है। तो जैसे आपने पढ़ा मेंटल रिटार्डेशन थी, श्रवण बाधिता थी, कुष्ठ रोग था, बस कौन सी वाली नहीं थी, तो वो वाणी एंड अ भाषा विकार, स्पीच एंड अ लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो है वो आरपीडब्ल्यूडी में अभी ऐड की है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो वन वर्ड क्वेश्चन, जाके सेंटेंस वाले जो 1 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि दिव्यांग व्यक्तियों की जो 1995 अधिनियम है उसके अंतर्गत कितनी दिव्यांगता आती है। तो आपको याद रखना है 7 है, उनके अगर आप नाम याद है तो वो भी साथ में लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिनियम 1995 के अंतर्गत प्रावधान के बारे में, जैसे कि भेदभाव नहीं करना, उनकी शीघ्र पहचान करनी है, उनको रोजगार दिलाना है, ये सभी जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में इसमें लिखने हैं कि उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये सब इसमें लिखना है। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिनियम 1995 कितने अध्याय है, तो आपको पता है 14 अध्याय है, और इसमें शिक्षा का जो अध्याय है वो 5वां अध्याय जो है वो शिक्षा के बारे में बात करता है, उनको इंक्लूसिव इन्वायरमेंट देने के लिए, और 18 एज तक उनको निःशुल्क शिक्षा जो है वो अनिवार्य की गई है दिव्यांग व्यक्तियों को। तो ये थी आज की जो वीडियो। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।